मैडम भी अब पूरी होशियार हो गई हैं और नकल तो भाई अब एक दूसरे से नकल ही कर रहे हैं। पहले चालू अपी जो है वो भाभी की हर चीज़ में नकल करती थी, लेकिन अब चैनल की बारी है तो भाई भाभी भी अब नकल पे उतर आई। जब चालू ने जो बैनर पेज बनाया या इंट्रो पेज बनाया, जबकि चालू का कभी इंट्रो पेज नहीं था, तो मैडम ने भी बना दिया। हाँ, नाम उन्होंने ये दे दिया 4 मिलियन होने पर। और तो भाई हद हो गई। टाइटल डाला मैडम ने, पिज्जा को स्कैन की टेंशन और हमारे घर का छोटा डॉक्टर। अब डॉक्टर वाली बात तो उसने कुछ पूरी की है नहीं की है, वो अपने पापा को टेस्ट कर रहा है जैसे बच्चे खेलते हैं, लेकिन ये तो भाई हद कर दी उन्होंने। लाइक एआई से जो है फोटो ही बनवा लिया। अब मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ आप जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। अब क्योंकि ये सीन दिखाना था इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। और बात की जाए थंबनेल की, क्योंकि मैं रिव्यूज़ का करूंगी बाद में करूंगी, लेकिन अभी तो हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। बट ये सामने पड़ गया तो मैंने कहा ना भाई, आपके साथ शेयर करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी पुराने वाले पॉडकास्ट, पुराने वाले व्लॉग का बहुत कुछ बाकी है। तो मैडम ने एक गोला बनाया है तो जिसमें बच्चे को लेकर बैठी हुई हैं और एरो कर दिया है पिज़्ज़ा की तरफ। पिज़्ज़ा को बैठे हुए दिखाया। अपनी मम्मी की सीट आज उन्होंने पिज़्ज़ा को दे दी। ओ हो, अपग्रेडेशन कर दिया बेचारी का। पीछे से अब उसको अपनी सीट पे बराबर में बिठा लिया और लिख दिया स्कैन की टेंशन। चालू अपी, घबराहट तो नहीं हो रही भाभी का थंबनेल देखकर? और उसके बाद दिखाया है काइंड ऑफ कि जैसे वो अपने ऑफिस में बैठी हुई हों। सारी दुनिया में मुंह उठा के ऐसे ही घूम रही थी बिना किसी भी फेस मास्क लगाए हुए। जब ऑफिस में पहुंची हैं तो फेस मास्क लगा लिया। क्यों? क्योंकि पुरानी झज्जर सी जब बिल्डिंग हो रही है ना वो एकदम सी, तो वहाँ अजीब सी स्मेल आती होगी बरसातों के टाइम में। सीलन की आती है बरसातों के टाइम में, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग हो जाती है जिसमें सीलन सी होती है। ऐसे में जब ये अपना नोज ब्लॉक करके इसको, या यूं कह लो मास्क लगा के बैठी है, तो फिर बाकी के काम करने वालों को प्रॉब्लम नहीं होती होगी? ये कौन सा सुपीरियर दिखाना खुद को। और फिर डाल रखा है कि बच्चे का फोटो, वो मैं ऑलरेडी उस पर बात कर चुकी हूँ, जिसको डॉक्टर की ड्रेस पहना दी है विद एआई। मैं देखते ही समझ गई थी, क्योंकि मैंने ये जब व्लॉग देखा था तो मैंने देखा कि बच्चा बहुत क्यूटली उस के साथ खेल रहा था। जो शेर की जो वो मूर्ति बनी हुई उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। और जहां तक मैं समझ पा रही थी, शायद मैडम नहीं समझ पा रही थी, कि शायद वो उसके ऊपर बैठने के लिए सोच रहा था। और मैडम ने बोला कि इसको हम लेके जाएं, घर लेकर जाएं। तुम्हारा अच्छा भाई, ये तो यहीं बॉर्न हुआ है, इसको तो सब जानते हैं, और तुम भी बहुत बड़ी सुपर एक्ट्रेस हो, बड़े पर्दे की हीरोइन हो ना, एक बार बोल दो ले जाओ उसको अपने घर। और नहीं तो कोई बात नहीं, सेम ऐसा घर से खरीद लो ना। मेरा मतलब सेम ऐसा खरीद लाओ, अपने घर में रख लो, बच्चा खुश हो जाएगा, खेल लेगा, और क्या ही चाहिए माँ बाप को। और वो अपनी नानी के लिए लेकर जाना चाहता था उसको। आपने नोटिस किया? बहुत प्यार है भाई नानी से, और हो भी क्यों ना, नानी इतना करती जो है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम के जो व्लॉग है ये, उसमें कमेंट्स की बहार आ गई भाई। बहुत सारे लोग जो है कॉल आउट कर रहे हैं, क्योंकि मैडम ने बड़े बड़े दावे किए थे, और अब उन दावों से, उन सारे जो भी वो स्टेटमेंट दिया करती थी, मेरी फैमिली ऐसी है, मैं ब्लेस्ड हूँ, ये वो फलाना ढिमाका, अब सबसे ज्यादा ट्रोल कौन हो रहा है? मैडम। क्यों? क्योंकि मैडम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना। और रीजन कौन है? चालू अपी। चालू अपी ने अपना कंटेंट क्रिएट करने की वजह से अम्मा का इस तरह का ये कंडीशन, हालात, ये सब कुछ दिखाकर मैडम को ट्रोल करवा दिया भाई। मैडम तो खुद अपने पच के करती रहती हैं खुद को ट्रोलिंग के लिए। अब दूर मत जाओ तो उनके कमेंट बॉक्स में किसी ने कंप्लेन की है इनके पच का कलेक्शन की, उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने जो ये जबरदस्ती की करने की कोशिश की है ना, अरे भाई इतने सारे व्लॉगर्स हैं जिसमें से मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, जो सेलिब्रिटीज भी हैं, एक्टर्स भी हैं, और हिंदू धर्म भी फॉलो करते हैं और मुस्लिम धर्म भी फॉलो करते हैं, पर कोई कंटेंट नहीं बनाता भाई अपने धर्म। कौन सा व्लॉगर आपने देखा कि डेली बेसिस पे वो ये दिखा रहे हो कि वो कितनी चैंटिंग कर रहे हैं, कितना वो पढ़ रहे हैं, कितना वो पूजा पाठ कर रहे हैं, या जो भी कुछ कर रहे हैं। हाँ, अगर वो किसी तरीके के फास्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली अपडेट दे देते हैं, जैसे कि रमजान में तो पूरा कंटेंट ही बना देते हैं। रमजान को भी रमजान के हिसाब से नहीं बिताते ये ना, वो भी इनका कमाने का पूरा महीना हो जाता है। लोगों के लिए इतना मुबारक महीना होता है कि ये साल भर में एक दफा आता है, नेमतों का महीना होता है, और इनके लिए पैसा कमाने और दिखावे का महीना होता है। हर चीज दिखावा, हर चीज दिखाओ, पापड़, गुलगुले, दाल, ये खाओ, रोज अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, तुम यहाँ खा लो, फिर हमारे यहाँ खा लो, और आपस में खा खा के खुश हैं। लेकिन अब जो ये जबरदस्ती का कर रहे हैं ये अननेसेसरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो ये तो सबको ही पता चल गया है कि मैडम कन्वर्ट हो गई हैं। ऑब्वियसली जब मैडम कन्वर्ट हो गई हैं और जनाब जो है वो भी मुस्लिम है, तो उनका औलाद जो होगी वो भी मुस्लिम ही होगी, उसी अपने इस्लाम को ही फॉलो करेगी, इस्लाम पर ही चलेगी। तो ये जबरदस्ती का दिखाना, दिखावे का नाटक क्यों करना? वैसे तो देखा जाए तो उसमें कुछ मुझे खास पार्ट लगा नहीं था, ना ही मुझे कोई ऐसा क्रिटिसाइज करने वाला पार्ट लगा था, क्योंकि वो ऐसी चीजें अब बहुत ना के बराबर कर रहे हैं। पहले करते थे जनाब और ये मिलकर ज्यादा पचका करते थे, लेकिन जब से दोनों की तबीयत जो है नासाज हुई है,
थोड़े से ठंडे पड़ गए। मतलब बहुत ज्यादा चीजें ओवर द टॉप जाकर तो नहीं कर रहे, पर हाँ कुछ चीजें रहती है जो कि एक्सेप्टेबल है कि चलो ठीक है भाई, इतना तो इंसान है, कर लेते हैं। लेकिन चालू अप्पी भाई साहब वो तो पूरी पक्की खिल। चालू तो इतनी है कि दूसरों का कंटेंट, दूसरों का क्रेडिट सब कुछ खा जाती है। वैसे तो मैं कुछ और पॉइंट ले रही थी, लेकिन भाई मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। और हाँ, थैंक यू निक्कू। अब आप इस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं तो भाई मेरा भी फर्ज बनता है वो चीजें, सारी बातें जो मुझे मिलती हैं, जो मेरे बहुत सारे वाईटी फैमिली मेंबर की भी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, उनकी सर्च होती है, रिसर्च होती है, तो मैं क्रेडिट भी दूं प्लस उनकी बातें मैं सब तक पहुंचाऊं। तो थैंक यू वंस अगेन। तो क्रेडिट कैसे खा गई, आप सबको ये तो याद ही होगा कि चालू अप्पी ने एक नौटंकी की। नौटंकी क्या थी? बेटी खाला के घर में आप सब भी परेशान हो रहे हो, कितने सेलिब्रेशन होंगे, कितने सेलिब्रेशन होंगे। चालू अप्पी के सेलिब्रेशन रुकने के नाम नहीं ले रहे। अरे भाई एक ही बच्चा है, एक ही बच्चे का कितनी बार सेलिब्रेशन कराओगे? यहाँ भी स्वागत, वहाँ भी स्वागत, यहाँ पे भी वेलकम, वहाँ पे भी वेलकम, और जबरदस्ती का वेलकम। चलो भाई अब यहाँ तो एक बार को फिर भी समझ में आया, लेकिन आप सबके मन में एक ना थॉट आया होगा। एक थॉट कैसे, जो मेरे मन में भी आया था और मैंने बोला भी था कि ये लड़की जिसके पास इतने सब कुछ अरेंज करने के, और मैंने हिसाब भी बताया था कैलकुलेशन कर कर, क्योंकि जिस तरीके का इसने केक बनवाया, जिस तरह के कपड़े लेकर आई, टॉय खिलौने सब कुछ लेकर आई, अरेंजमेंट किया, सजाया, वो सब कुछ किया, जो कि केक और कपड़े ही अपनी तरफ से थैला भरकर लेकर आई, उन सब के इतने पैसे कहाँ से आए इसके पास? चालू के दिए हुए थे, क्योंकि मैडम से तो ये वापस आते हुए मिल के आई भी नहीं थी। तो मेरा वो सवाल था और आज भी वो सवाल था, लेकिन उसमें से किसी एक चीज के लिए कुछ जगह पर इसको हेल्प हो गई है। कैसे हेल्प हो गई है? कि जिस केक के लिए चालू अप्पी भर भर कर इसकी तारीफ कर रही थी, वो केक एक्चुअली कोलैबोरेशन का था। अब आप कहेंगे कि कैसे कोलैबोरेशन का था? तो वो ऐसे था कि चालू अप्पी, अगर आपको याद होगा तो कल चालू अप्पी ने स्टोरी डाली थी और बोलकर भी और खाकर भी दिखाया था और एक फोटो भी डाला था, यानी कि एक स्टोरी डाली थी और एक पोस्ट डाला था, ये कहकर कि फातिमा बेकर से एक केक आया है जो कि ब्राउनी वाला केक है, बहुत यम है, ये है वो है, उनका नाम भी बता दिया, आईडी भी बता दी और आईडी टैग भी कर दी। लेकिन ये सारे काम पहले भी हो चुके हैं। कब हो चुके हैं? क्योंकि वही केक जो वो यहाँ से लेकर आई थी वो एक्चुअली कोलैबोरेशन का था। शायद इसलिए, इस उम्मीद से कि भाई मेरा प्रमोशन हो जाएगा, 4 जगह नाम हो जाएगा, चालू अप्पी नाम ले लेंगी कि हाँ मोदाहा जैसी जगह में भी आपको अच्छा और कस्टमाइज केक मिल सकता है, टेस्टी केक मिल सकता है। वो सारी चीजें आपको वही जो वो लड़की है फातिमा बेकर के नाम से, जिनकी आईडी है, जब वो आप टच कर कर देखोगे तो आपको वहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएंगी। वो वाला केक भी मिल जाएगा जो उन्होंने बेबी हैदर के लिए बनाया था, और उसके साथ उन्होंने 13 फोटोज मतलब शेयर कर रखे हैं, जिसमें कुछ फोटोज हैं और कुछ वीडियोज हैं। अपना केक बनाया है, चालू अप्पी के बेटे के लिए केक बनाया है, तो वो ये चाह रही थी या उम्मीद लगा रही थी कि भाई ये मुझे क्रेडिट देगी या मुझे प्रमोट करेगी या मेरा नाम लेगी या तारीफ करेगी या अपने व्लॉग में बोल देगी। पर चालू अप्पी तो चालू अप्पी है। उन्होंने तारीफ किसकी की? उसकी मेहर की, क्योंकि मेहर लेकर आई थी। अचानक से आपने ये नहीं देखा कि इतनी रात को चालू अप्पी वहाँ खाला के घर पहुँच गई? किस लिए? सेलिब्रेशन के लिए। आपको ऐसा लगता है कि बिना प्लानिंग के चालू अप्पी कुछ भी करती होगी? आपको ऐसा लगता है कि चालू अप्पी से कांटेक्ट नहीं हुआ होगा तो हम केक लेकर आ रहे हैं? ये सारी कहानी रची गई है ऑलरेडी। जब खाला केक ले आई थी तो क्या जरूरत थी उस बच्ची से केक लेकर आने की? क्यों? क्योंकि वो बच्ची का तो नाम रखा गया है कि मेहर लेकर आई है। इस तरीके से उसके माँ बाप भी शेड हो जाएंगे, एक नया कंटेंट भी मिल जाएगा, लोगों को वाहवाही करने के लिए भी मिल जाएगा कि देखो चालू अप्पी इस लड़की के लिए करती है, तो इस लड़की ने भी पूरा बदला दिया है। लेकिन वो तो किसी और की मेहनत थी, वो तो कोई और उम्मीद लगा के बैठा था कि मुझे थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए, मुझे थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाए, मेरे भी बिजनेस को थोड़ा सा फायदा हो जाए। और लोग कहते हैं कि चालू अप्पी तो बड़ी लोगों की मदद करती है। अगर मदद भी करती है, चलो 1% को मैंने ये मान लिया कि शायद वो खरीद कर लेकर आई है उस केक को। तो आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ कि क्या आप किसी शॉप पर जाते हो, किसी भी अच्छी बेकरी पर जाते हो और आप रेगुलर वहाँ से लेते होंगे क्योंकि आपको वहाँ का केक पसंद है? जैसे कि हम यहाँ से डोनाल्ड का केक लेते हैं, और जो डोनाल्ड का केक है ना वो वाकई में बहुत बेहतरीन बनाता है। और आप उनसे एगलेस और एग वाले दोनों आप ले सकते हो। मोस्टली उनके यहाँ एगलेस होते हैं, बट एग वाले भी होते हैं जो वो आपको ऑर्डर पर बना कर देते हैं, कस्टमाइज केक। और इतनी हजारों जो है वेराइटी में उनके पास बेकरी आइटम्स होते हैं। हम उनसे लेकर आ रहे हैं सालों से, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब से लेकर अब तक हम इतने टाइम तक किसी भी सेलिब्रेशन के लिए वहां से केक लेकर आते हैं। हमने तो आज तक कभी भी उस बेकरी वाले को फोटो वापस नहीं भेजा कि केक कैसा लगा, नहीं लगा, या वो अपनी आईडी पर डाले, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है उसको जिसको वाकई में चाहिए कि मुझे हेल्प मिल जाए और मुझे वो जो है शॉर्ट आउट दे दें एक तरीके से कि वो अपना बिजनेस कर रही है, अपना काम कर रही है, लेकिन एप्रिशिएशन भी उसको चाहिए। तो बाकायदा केक कटने से पहले जब वहाँ फूल पेटल्स वो सब डाले हुए थे, तो केक कटने से पहले उसी टेबल पर रखा हुआ वो फोटो भी भेजा गया था, जो कि उस टाइम जिक्र भी नहीं हुआ, जबकि वहाँ चालू अप्पी कितनी देर रुकी हुई थी। और फिर वो जो थी उन्होंने
एक चैट भी लगाई है, जो कि ऑब्वियसली अब चालू अप्पी कह रही है तो भाई फिर तो मेहर से ही बात हो रही होगी। और आप सबके लिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो एक के बाद आप देखते चले जाइए। ये देखिए, ये वो थी आईडी जब चालू ने कल वहाँ पर स्टोरी लगाई थी और उनका केक खाया था, ब्राउनी वाला केक, उस पर हैदर लिखा हुआ था और उनको प्रमोट किया था स्टोरी लगाकर। फिर अगली पोस्ट भी डाली थी, यानी कि एक स्टोरी थी जिसमें वो खा रही थी और एक फ़ोटो डाला था आईडी को मेंशन करके। उसके बाद वही आईडी को अगर आप टच करके देखोगे तो आप उनकी साइट पर पहुंच जाओगे, और जब साइट पर पहुंच जाओगे तो आपको वहां पर वो वाला केक भी मिलेगा जो उन्होंने हैदर के लिए वेलकम के लिए बनाकर भेजा था। लेकिन तारीफ किसकी हुई? मेहर की, बेकरी वाली की। तो ना उसके आइडिया, ना उसका जो है बनाने का, या उसका जो भी जिस तरीके का भी उन्होंने वो केक लिया था कि कैसा था, अच्छा था, टेस्टी है, बढ़िया है, बड़ा अच्छा डेकोरेशन है, इतनी अच्छी शॉप भी है, कुछ भी बात नहीं हुई। उसी दौरान ये लोग चपड़ चपड़ कर रहे होंगे, तो जब कैमरा बंद हुआ होगा तो बाकायदा उसी टेबल पे फ़ोटो खींचा गया है और फिर उसको भेजा गया है, जो फ़ोटो वहाँ चैट में दिख भी रहा है। और उन्होंने अपनी आईडी पर उसको डाला हुआ है, बाकायदा बड़ा जूम करके, जूम आउट करके, जूम इन करके ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पर मेरा स्टिकर लगा हुआ है, उसमें मेरा नाम है, मेरी आईडी है और मेरा मोबाइल नंबर है, जबकि जिससे कि आप ऑर्डर कर सकते हो। और चालू अप्पी ने तो तवज्जो तक नहीं दी उसको, ऊपर से ही दिखा दिया हैदर वेलकम लिखा। अब इतनी ऊपर से कहाँ से पता चलेगा कि कौन सी बेकरी से आया, किसने नाम दिया, किसका कौन सा प्रमोशन करना है, केक अच्छा है क्या नहीं है वो भी नहीं बताया। बिना कैमरे के कैमरा ऑफ करके सारा केक डकार गई। उसने इतनी मेहनत की, इतने सारे अलग अलग एंगल से फोटोज लिए, फिर चालू को मेंशन किया। चालू को कोई एवं रील शेयर कर देता है या मेंशन कर देता है ना, चालू उसको भी रीशेयर कर देती है। लेकिन यहाँ उसने उसके बच्चे का जो केक बनाया और वो जो उसने केक कट किया, और अगर उसने उसको मेंशन किया तो चालू ने उसको भी रीशेयर नहीं किया। ऐसी औरत है कि उसको फायदा थोड़ी ना चाहिए था, उसको तो फ्री का पहले सामान चाहिए था, फिर उसको वो डकारेगी, देन उसके बाद वो बताएगी। अब मिल गया फ्री का उसको ब्राउनी अलग से ऑफर में, या शायद वो समझ नहीं पाई होगी कि ऐसे केक बनाने से, ऐसे भेजने से मुझे फायदा नहीं हुआ, उन्होंने नाम ले लिया तो चलो मैं अलग से फिर से भेज देती हूँ। तो जो इन्होंने अभी वापस से उनको बनाया, वो सिंगल सिंगल पीसेस ब्राउनी के अलग से छोटे छोटे से पैकेट बनाकर वो सेल करती है। वो सिंगल सिंगल पीसेस उन्होंने एक डब्बे में रखे, बड़े डब्बे में रखे, फिर उन पर बड़े बड़े लेटर से उसमें हैदर नाम लिखा, जो चालू को उन्होंने भेजा है। और देखोगे तो उसके बेचारे के 357 फॉलोवर्स ही हैं। तो वो उम्मीद कर रही थी कि भाई ये जो है कुछ करे, मेरे लिए कुछ बोल दे, मेरी आईडी को टैग कर दे, या मेरे लिए 2 शब्द बोल दे, मुझे शॉर्ट आउट दे दे। और वाकई में उसने बहुत अच्छे अच्छे केक बना रखे हैं, उसको थोड़ी सी रीच मिल जाती अगर चालू अप्पी कर देती। लेकिन जब चालू अप्पी को दोबारा से केक भेजा गया है स्पेशली, तब चालू अप्पी को अकल आई, अरे चलो ठीक है, जब भेजा है तो चलो स्टोरी लगा ही देती हूँ। और अब बात करते हैं मैडम के उस कमेंट के लिए, जिस कमेंट के लिए मैं यहाँ पर आपको बोल रही। तो उन्होंने लिखा है, हाय दीपिका, आप इतना ज्यादा प्रमोशन करते हो तो फाइनली मैंने जो है ऑर्डर कर मंगाया आपके लेबल से। ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ आपकी कस्टमर सर्विस से। और वहीं वो बताती हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर के लिए सबसे हाई कॉस्ट वाले 3 पीस ऑर्डर किए थे। जो कलर दिख रहा था साइट पर एग्जैक्टली वो कलर नहीं था जो मैंने उम्मीद की थी, जो कलर मैंने ऑर्डर कर मंगाया था। प्लस उन पर दाग धब्बे भी लगे हुए थे। और मैंने बहुत कोशिश की आपकी टीम से जो है मतलब बात करने की, कनेक्ट करने की, पहुंचने की। बहुत सारे मेल्स जो है वो सेंड किए जो कि फेल्ड हो गए, और जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है आपका वो भी फिल किया और बहुत कुछ लिखा, लेकिन उससे मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। और अब मैं हैरान परेशान हूँ कि मैंने इतने महंगे सूट मंगाए हैं और मैं उससे डिस्टर्ब हूँ। 6,000 7,000 पर पीस, और वो भी ऐसी जगह मैंने पैसे फंसाए हैं जहाँ पे कस्टमर सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, जबकि मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैंने अपनी फैमिली की लेडीज के लिए ये ऑर्डर कर मंगाए थे। बट मैं उससे बहुत ज्यादा निराश हूँ। तो वही लोग लग गए भाई साहब कि ऐसा है वैसा है, तुमने मंगाए क्यों। अब भाई ये क्या तरीका हुआ। लेकिन मैडम का इस पर रिप्लाई आएगा भला? माना कि ये कमेंट डिलीट नहीं करते हैं ज्यादा जितने चालू अप्पी साफ सफाई करती है, और रिप्लाई देना भी तो बनता है। कहाँ से कांटेक्ट करें? ऐसे कैसे बिजनेस चला पाओगी? अगर लोगों को ऐसे हैरेस करोगी, परेशान करोगी, इतने महंगे महंगे सूट ले रहे हैं और ऑनलाइन ही काम कर रखा है, आपने कोई स्टोर तो खोला हुआ नहीं है, आपने सारा काम ऑनलाइन कर रखा है, तो ऑनलाइन काम में क्या है? ये तो एक तरीके से पैसे लूटने वाली बात है। फिर तो आप तो लूट रहे हो लोगों कि आप उनको जो है उनकी पसंद की चीजें नहीं भेज रहे हो, उनके कलर उनको एग्जैक्टली वो कलर नहीं मिल रहा, दाग धब्बे वाले कपड़े उनको सेल कर रहे हो, ऊपर से आप उनको कस्टमर सपोर्ट नहीं दे रहे, उनको बातचीत नहीं कर रहे हो, फॉर्म फिल करने के बाद भी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, और ऊपर से इतनी खुश हो के कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ये आ रहा है, मेरा वो आ रहा है। सारी चीजें तो तुम कॉपी मार रहे हो। जो लहरिया का ये पिंक कलर और ये येलो मस्टर्ड कलर जो इन्होंने दिखाया एग्जैक्टली कॉपी मार रखा है, जो कि मिल रहा है दूसरी अदर साइड पे सेम नाम से भी। नाम भी तो नहीं बदला, नाम भी सेम, एग्जैक्टली सेम कलर, सेम फैब्रिक, सेम टाइम। बस फर्क कितना है कि मैडम ने कुछ
कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा दिया कि वो जो फैब्रिक है चंदेरी कॉटन फैब्रिक, जिसको मैंने ऑब्वियसली पहले ही बता दिया था कि डिटेल में कि ये वाला फैब्रिक है जिसमें हमेशा ही आपको चाहिए होगा लाइनिंग, बिना लाइनिंग के चल ही नहीं सकता, वो इतना हल्का होता है। हल्का होता है तो उसी की वजह से मैडम ने उसी से कमीज़ बना दिया, उसी से प्लाजो बना दिया और उसी से दुपट्टा भी बना दिया। जो दूसरी साइड है उसमें दुपट्टे का फैब्रिक दुपट्टे वाला है। तो मैडम इस तरीके से आप कितने आगे तक जा पाओगे अपने बिजनेस को लेके, कह नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंस गया सो फंस गया। ये तो वही वाली बात होगी ना, जैसे इंस्टाग्राम पेज बना लेते हैं लोग और कितने सारे लोग ऐसे हैं कि धोखाधड़ी करने के लिए ही बैठे हैं। वो दिखाएंगे कुछ और, लालच और कुछ दे देंगे आपको और ऑनलाइन पेमेंट पहले ले लेंगे और उसके बाद फिर आप करते रहो मैसेज करते रहो, आईडी पर क्या कुछ भी कमेंट करते रहो, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपके पैसे तो गए, कोई रिफंड पॉलिसी नहीं होती, मोबाइल नंबर चलेंगे नहीं उनके। मैडम ने तो मोबाइल नंबर दिया ही नहीं है। अब बात करते हैं चालू अप्पी की जो स्टोरी है। तो उन्होंने एक रील डाली। पहली बात तो भाई साहब फनी ने एक रील डाली थी, दोनों ने एक ही दिन बनाई होगी क्योंकि वही कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वही उसके ऊपर वो पहना हुआ था जो काला जो वो रुमाल ले लेते हैं। पहले पैदल चल के आ रहा है, स्लो मोशन में चल कर आ रहा है, जो है वो पहनकर जैसे अपने भाई की अपने साले साहब की नकल करके, फिर बेचारा वो इस सड़ी सी जो है वो चला रहा है। बुलेट तो दिलाई नहीं उसकी बीवी, तो फनी ने तो अपनी वही रील डाली बेचारे पे, जो भी फटफटिया सी है उस फटफटिया पे बैठ गया, बुलेट दिलाई नहीं उसकी बीवी ने, तो उसने स्लो मोशन में बना दिए। मैंने जब देखी वो रील, जब 4 घंटे में 79 कमेंट आए थे। ये वही फनी है जिसको लोग ये कहते हैं, जो ये खुद कहता है लोगों को मुझे तो 10-10 लाख कमेंट आते हैं एक दिन में। भाई एक दिन में तुझे 10 लाख कमेंट आते, तेरी बीवी की वजह से आते हैं। तेरी बीवी को थोड़ी सी देर में कितने कमेंट आ गए थे। चलो तो रील पर बात करते हैं। चालू अप्पी ने लिखा है सुकून, मोजड़ी हाथ में लेकर पैदल चल रही है, जिससे ढंग से प्लेन सरफेस पे ना चला जाए वो ऐसी जगह पर चल रही है, उबड़ खाबड़ जगह पे। फिर मतलब वो जो पहन ली, मोजड़ी पहन ली है, तो वो फरारिया सी पहन के, भाई साहब ये गाउन होता है जो ये मेरे ख्याल से तो जितना ढीला इसने पहन रखा ना, जो फुल टाइम की प्रेग्नेंट लेडी होंगी वो उनके लिए बनाए जाते होंगे, जिससे कि उनको कंफर्टेबल हो। क्या झोला छाप कपड़े पहनती है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं फिर भी इसको कपड़े नहीं मिलते हैं पहनने को। और उसके बाद वो जो खुजली करने वाले जो वो होते हैं ना, फेदर से टाइप के से जो होते हैं, गाँव में आपने देखा होगा खेतों में लग जाते हैं, जिसको हमारे बड़े मना करते थे कि नहीं इसको हाथ मत लगाओ, नहीं तो उससे हाथ में खुजली हो जाएगी। उसको लेके पकड़ के अपने आप को कश्मीर की कली समझ ली कि जैसे वो गुलाब होगा, उसको अपने गालों पे फिरा दिए, जब खुजली होगी ना, जब उही अम्मा करके घूमना। लेकिन लिखा हुआ है सुकून। तो चालू अप्पी इतना ज्यादा सुकून है तो सुकून से यही रहो ना, क्यों जा रही हो पॉल्यूशन में, क्यों जा रही हो वहां पर। आपने तुम अपनी गृहस्थी संभालो, भाभी को अपनी गृहस्थी संभालने दो। पर तुम्हारे तो आग लगी होगी तन बदन में, भाभी का ब्लॉग देख के तो और भी ज्यादा आग लगी होगी। ओ मेरी जो पकी पकाई जो मैंने अपने लिए एक हाउस हेल्प तैयार की हुई है, उसको भाभी अपना बनाने की कोशिश कर रही है, उसकी हेल्थ सुधारने की कोशिश कर रही है। उसका ब्रेन वॉश तो नहीं हो जाएगा, मेरे हाथों से तो नहीं निकल जाएगी। अब बेचारी को ऐसे हो रहा है चालू अप्पी के लिए कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारी भाग नहीं सकती नेहा का डर, और बेचारी रह नहीं सकती वहाँ भाभी का डर। अब डर के क्या करे चालू अप्पी। चलो आप ही मुझे बताओ कि चालू अप्पी को क्या करना चाहिए कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, कुछ और नए मैसेजेस, कुछ नए कमेंट्स, कुछ नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।